क्या तुमने कभी गांधी जी का नाम सुना है? क्या तू कभी घर से बाहर गया है? क्या उसने ताजमहल देखा है? क्या आप कभी मुंबई गए हो? क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? वेल दोस्तों, दिस इज मुकेश। इस तरह के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते होंगे। वेल दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। जब आपको सामने वाले से पूछना हो या किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो, क्या आपने कभी ये काम किया है, इस तरह के सेंटेंस में कई तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। जिस तरह से क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, जिस तरह आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, और भी कई सारे सेंटेंस हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इसमें टोटल 2 कैटेगरीज में मैंने सेंटेंस को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग पहले कैटेगरी की बात करते हैं। क्या तुम कभी मुंबई गए हो? जब भी आपको सामने वाले से या किसी थर्ड पर्सन से पूछना हो, क्या आप किसी स्थान, वो स्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कभी दिल्ली गए हैं, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, क्या वो कभी अमेरिका गई है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले राइट करेंगे हैज और हैव। यदि थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हैज लगाएंगे, ठीक है। यदि आई वी यू दे, आई के साथ अपने से तो पूछेंगे नहीं, सामने वाले से पूछेंगे। यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। तो हैव से स्टार्ट करेंगे, हैज या हैव में से कोई एक राइट करेंगे, और सेकंड नंबर में सब्जेक्ट राइट कर देंगे, और थर्ड नंबर में राइट करेंगे एवर। एवर मतलब द कभी, और उसके बाद लगाएंगे बीन टू। बीन टू, और उसके बीन टू को राइट करने के बाद प्लेस का नाम, जो भी प्लेस आप कह रहे हैं, लंदन तो लंदन हो जाएगा, दिल्ली तो दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया डन। आइए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सीखते हैं। क्या आप कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? क्या वह कभी अमेरिका गई है? हैज शी एवर बीन टू अमेरिका? हैज शी एवर बीन टू अमेरिका? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? वेल डियर, गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, आपको ये पूरा सेंटेंस लर्न करना होगा। हैव यू एवर बीन टू, यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद जो भी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ पर उस प्लेस को राइट कर देंगे। जिस तरह से क्या तुम कभी नेपाल गए हो? हैव यू एवर बीन टू नेपाल? क्या तुम कभी लंदन गए हो? हैव यू एवर बीन टू लंदन? सिर्फ वहाँ प्लेसेस चेंज होते जाएगी, स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर थर्ड पर्सन आएगा तब चेंज होगा, जैसे कि हैज ही एवर बीन टू लंदन? क्या वो कभी अमेरिका गया? इस तरह का। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस की। क्या आपने कभी गांधी जी का नाम सुना है, या क्या तुमने कभी गांधी जी का नाम सुना है? इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना, क्या तुमने कभी सिकंदर का नाम सुना है? तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले राइट करेंगे हैव यू एवर, उसके बाद हर्ड। जब भी सुनने की बात करेंगे तो हियर का थर्ड फॉर्म क्या था? हर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। तो हैव यू एवर हर्ड, उसके बाद द नेम ऑफ द गांधी जी। हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ द गांधी जी? इस तरह से बनाए जाते हैं। जिस तरह से क्या उसने कभी सिकंदर का नाम सुना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसीलिए यहाँ पर हैज आएगा। हैज ही एवर हर्ड द नेम ऑफ द सिकंदर? द नेम ऑफ द सिकंदर। इस तरह का। यदि आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? हैव यू एवर ईटेन पिज्ज़ा? या हैव यू एवर हैड पिज्ज़ा? हैव यू एवर टेकन पिज्ज़ा? खाने के लिए हैव, हैड और टेक तीनों का यूज किया जाता है। क्या आपने कभी सी फूड खाया है? इट मीन दैट समुद्री भोजन खाया है, जो समुद्र से प्राप्त होते हैं। हैव यू एवर ईटेन सी फूड? हैव यू एवर ईटेन सी फूड? आइए हम लोग और दूसरे तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? यहाँ पर सिर्फ वर्ब चेंज हो रहे हैं। वहाँ पर बीन टू था, यहाँ पर हर्ड आ गया, फिर उसके बाद टेकन आ गया या एटेन आ गया, यहाँ पर अब सीन आ गया है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या उसने कभी लाल किला देखा है? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैज ही एवर सीन द रेड फोर्ट? हैज ही एवर सीन द रेड फोर्ट? तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ को पूछना हो, क्या आपने ये कभी देखा है, तो बोलेंगे हैव यू एवर सीन, उसके बाद उस सामान का नाम राइट कर देंगे। आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।